देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल यशपाल साहू सर को। बेटा अपन नेक्स्ट चैप्टर पर चैप्टर नंबर 2 भिन्न को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा? भिन्न को पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले भिन्न को पढ़ने से पहले भिन्न के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि भिन्न कहते किससे हैं, ठीक है? तो भिन्न कहेंगे उसे जो किस रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में लिख सकते हैं बेटा? P/Q के रूप में। और ये ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं बेटा हर कहते हैं, ठीक है बेटा? ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि वह पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कौन सी संख्याओं की बात होती है, तो पूर्णांक संख्याओं की बात होती है। वह पूर्णांक संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है और P is not equal to Q is not equal to 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। किसके बराबर नहीं होता? 0 के बराबर नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? भिन्न कहा जाता है। और भिन्न में ये ध्यान रखिएगा कि भिन्न में कितनी वैरायटी होती है। तो भिन्न में आपको ध्यान रखना बेटा, भिन्न में 4 वैरायटी होती है। तो 4 वैरायटी होती है तो कौन कौन सी होती है? तो पहला होता है उचित भिन्न। कौन सा होता है बेटा? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न किससे कहेंगे? उचित भिन्न उसे कहेंगे जो P/Q, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा बेटा 2/3। कितना लिखा बेटा मैंने? 2/3। तो ये क्या हुआ? ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न किसे कहेंगे? जिसमें जो अंश है वो छोटा होता है और हर कैसा होता है? बड़ा होता है। उचित भिन्न किसे कहेंगे? जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है बेटा? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भिन्न को पढ़ने के लिए अपने को कितने भागों में पढ़ना पड़ेगा बेटा? 3 भागों में पढ़ना पड़ेगा। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग है साधारण भिन्न। कौन सा भाग है बेटा? साधारण भिन्न। दूसरा भाग है दशमलव भिन्न। कौन सा भिन्न है बेटा? दशमलव भिन्न। और तीसरा भाग है सतत या वितत भिन्न। कौन कौन सा? सतत या वितत भिन्न, ठीक है बेटा? और साधारण भिन्न को आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न कितनी वैरायटी के होते हैं। तो भिन्न होते हैं 4 वैरायटी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कितनी वैरायटी के होते हैं? 4 वैरायटी के होते हैं, जिसमें उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है, मिश्र भिन्न होता है, संयुक्त भिन्न होता है। साधारण भिन्न को ज्ञात करने की विधियां अलग अलग हैं। इसमें 4 प्रकार की विधियां चलती हैं। दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न और अनावर्ती दशमलव भिन्न। फिर सतत और वितत भिन्न अलग रहते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं अपन किससे? शुरू से करते हैं साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न पढ़ने से पहले अपने कितने इसके 4 वैरायटी अपने को पता होनी चाहिए कि ये 4 क्या क्या है। सबसे पहले कौन सा होता है? उचित। मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें अंश छोटा होगा और हर कैसा होगा? बड़ा होगा। वो क्या कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाएगा। अनुचित किसे कहेंगे? तो इसका अपोजिट चलेगा। अपोजिट क्या चलेगा? इसका अपोजिट ये चलेगा कि जब हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। क्या होगा? हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? अनुचित भिन्न कहा जाएगा। तीसरा आपको बेटा ध्यान रखना है, कौन सा कहा जाता है? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न किसे कहेंगे? तो मिश्र भिन्न उसे कहेंगे जो मिश्रित संख्या है। मिश्र किसे कहेंगे? तो बेटा ये ध्यान रखना कि जिसमें पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों शामिल हो। कौन कौन शामिल हो? पूर्ण संख्या और भिन्न। जैसे आपने लिखा बेटा 9 सहित 1/2। तो बेटा ये कौन सा भिन्न कहलाएगा? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में ये जो 9 है इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्या। और इसे कहते हैं भिन्न, ठीक है? दोनों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न कहलाता है। तो चौथा कौन सा पढ़ेंगे बेटा? संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न किसे कहेंगे? तो बेटा ये ध्यान रखना, संयुक्त भिन्न के लिए आपको ये ध्यान रखना कि जैसे भिन्न दिया है 1/7। कितना दिया है बेटा? 1/7 दिया हुआ है। और बेटा इसके बटे में भी कोई संख्या दे दी जाए, मतलब 2 दे दी जाए, ठीक है? या आप बोल सकते हो ऐसा भी कि 1/7/1/9 ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये कौन सा भिन्न कहलाएगा? संयुक्त भिन्न। इसको सॉल्व करने के तरीके अलग चलते हैं, ठीक है? तो भिन्न कितने प्रकार के देखे अपन ने? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और संयुक्त भिन्न। अब साधारण भिन्न में से क्वेश्चन कैसे आते हैं? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना बेटा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा भिन्न क्या है? पहला क्वेश्चन क्या आता है? पूछता है सबसे बड़ा भिन्न क्या है, ठीक है बेटा? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है छोटा भिन्न कौन सा है? क्वेश्चन दूसरा क्या पूछते हैं? छोटा भिन्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा जाता है आरोही क्रम बताइए। कौन सा क्रम बताना बेटा?
आरोही क्रम बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट क्या पूछता है इसमें, अवरोही क्रम, ठीक है। कौन सा क्रम बेटा, अवरोही क्रम। तो कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कौन सा आता है, बड़ा बताना है, छोटा भिन्न बताना है, आरोही क्रम में जमाना है और अवरोही क्रम में जमाना है। आरोही को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग। इसे क्या बोलते हैं बेटा, असेंडिंग ऑर्डर, और इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आरोही और अवरोही को। आरोही मतलब छोटे से बड़े में, अवरोही मतलब बड़े से छोटे में, ठीक है बेटा। तो ये आपको विधि, और इस क्वेश्चंस को ज्ञात करने के लिए अपने पास में कितनी विधियां हैं, 4 विधि का उपयोग करेंगे। कितनी विधि का, 4 विधि का। पहली विधि है भाग विधि, दूसरी है हर समान विधि, तीसरी है अंतर विधि और चौथी है आर पार विधि। इसको अपन अभी देखते हैं, थोड़ा सा अपन आगे देख लेते हैं, फिर अपन इसको देखेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे देखिएगा नेक्स्ट वैरायटी क्या पढ़ना अपने को, दशमलव भिन्न। कौन सा भिन्न पढ़ना बेटा, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहेंगे, दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, शांत और अशांत। शांत मतलब कि जैसे मैंने लिखा है बेटा 4/5 लिखा है, क्या लिखा बेटा मैंने, 4/5 लिखा, और मैं इसमें भाग दे रहा हूं तो जाएगा नहीं, तो लगाया मैंने दशमलव, कितना हो गया बेटा 40, 5×8 40। तो देखो बेटा यहाँ पर जाकर वो रुक गया मतलब ये कैसा है, शांत है, ठीक है। तो ऐसा भिन्न जो आगे बढ़कर का अपना क्रम क्या कर देता है, रुक जाता है, वो कैसे कहलाता है, शांत भिन्न कहलाता है, ठीक है। शांत दशमलव भिन्न। और अशांत क्या होगा, तो वो कंटिन्यू बढ़ते चलेगा। अब अशांत भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब ये होगा, जैसे बेटा मैंने लिखा है 1/3 लिखा है, क्या लिखा बेटा 1/3 लिखा है। 1/3 को मैं कैसे कर सकता हूँ, 0.33, तो ये कंटिन्यू 3 आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको 0.3 के ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा बेटा, बार लगा दूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे मैंने 0.3 के ऊपर बार लगाया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लगातार क्या आता जाएगा, आगे भी 3 बढ़ते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आवर्ती होगा, ठीक है। फिर लास्ट है अनावर्ती। अनावर्ती मतलब क्या होगा कि जिसमें रिपीटेशंस होंगे लेकिन एक क्रम में नहीं होंगे, हर बार क्या होगा, बदलते चलेगा। यानी हर बार क्या होगा, अपना क्रम, जैसे मान के चलिए अपने पास में दिया गया है, अनावर्ती में अपन ले सकते हैं रूट ले लो, ठीक है। रूट ले लिया तो √3 का मान आपको पता होगा, तभी अनावर्ती होगा। अब अनावर्ती का मतलब ये है, √3 का मान क्या है, 1.732। तो देखो बेटा हर बार इसका मान क्या होगा, अलग अलग चेंज होते जाएगा, है ना। एक आवर्ती नहीं है, जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, वैसे रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हर बार क्रम अलग अलग जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अनावर्ती। इसमें क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कभी कभी कि इनमें परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या बेटा, परिमेय। तो ये ध्यान रखना कि शांत और अनावर्ती दोनों कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है, शांत और आवर्ती जो दोनों संख्याएं हैं वो कैसी रहेंगे, भिन्न परिमेय संख्याएं रहेंगी। और जो अनावर्ती है उसमें क्या आता है, अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप इससे भी डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं बेटा अपन किसमें, साधारण भिन्न की वैरायटी देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं और कैसे सॉल्व करना है उसकी विधियों को देखते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए बेटा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैंने बताया था कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा भिन्न बताइए, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा भिन्न बताइए, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आरोही क्रम बताइए, और चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है अवरोही क्रम बताइए, ठीक है। ये कौन सा भिन्न है बेटा, साधारण भिन्न है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था 4 विधि, तो 4 विधियों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 विधि है वो है भाग विधि। कौन सी विधि बेटा, भाग विधि। भाग विधि का इस्तेमाल कैसे करना है, तो बेटा अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है अपने पास में 7/10, 5/7, 7/10, 5/7, ये आपके पास में दिया गया है। और ले लेते हैं अपन यहाँ ले लेते हैं 2/3, और यहाँ पर एक और संख्या ले लेते हैं अपन 4/5 ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपन ने संख्या ले ली। अब यहाँ पर ध्यान रखना बेटा भाग विधि का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो बेटा भाग विधि का इस्तेमाल करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर बड़े हैं और अंश छोटे हैं, भाग जाएगा नहीं, तो भाग विधि में क्या देना है, दशमलव। जैसे ही आप दशमलव देंगे यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, 7।
तो यहाँ पर कितना मान आ गया बेटा 0.7 आ गया। दूसरा देखें, यहाँ पर अपन देखेंगे तो लगाया दशमलव, तो यहाँ 0 आ गया, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49, कितना बचा बेटा 1 पॉइंट लगाया है, 0 हो जाएगा, 7 1 का 7, तो कितने अंकों में लेते हैं, अभी अपन 2 ही अंकों में लेते हैं। तीसरा देखते हैं अपन 2/3 को कैसे करेंगे, लगाया दशमलव, हो गया बेटा 20, 3 के पहाड़े में कितनी बार, 3 छके 18, ठीक है, कितनी बार 6 बार, 3 छके 18। अब कितना बचा बेटा यहाँ पर, आप बोलेंगे यहाँ पर बचा फिर से 2 बचा है, तो 2 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 3 छके कितना होगा 18 होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ पर देखो कितना आएगा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 0. कितना 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही बता सकते हैं, तो ये कौन सी विधि है, भाग विधि है। अगर बड़ा भिन्न पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये वाला है 0.8 सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, और अगर सबसे छोटा भिन्न पूछा जाएगा तो आपको कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा, ये हो गया सबसे बड़ा भिन्न, ठीक है। यहाँ पर हो गया अपना सेकंड आंसर, ये हो गया सबसे छोटा भिन्न, ठीक है। और आरोही और अवरोही क्रम जब आएंगे तो ये ध्यान रखना, आरोही मतलब पहले छोटा वाला आएगा, तो ये संख्या नहीं देखना है आपको, ये ध्यान रखना है, ये बड़ा भिन्न है 4/5, और छोटा कौन सा है, ये 2/3। और यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको आरोही क्रम में अगर पूछा जाएगा तो आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, पहले सबसे छोटा लेंगे, सबसे छोटा मतलब 2/3 लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एरो का निशान लगाएंगे, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका 7/10 आएगा, फिर क्या आएगा नेक्स्ट 5/7 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा लास्ट में सबसे बड़ा आएगा 4/5 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा क्रम हो गया बेटा, आरोही क्रम हो गया। अब कौन सा क्रम बचा है, अवरोही। तो अवरोही क्रम ध्यान रखना बेटा, अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा बिंदु निकाले थे, 4/5। अब देखो एरो ऐसा हो जाएगा, फिर क्या आएगा बेटा 5 यहाँ पर 10 क्यों लिखा है बेटा, 5/7 है बेटा, ठीक है, 5/7 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5/7 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 7/10 आएगा, और सबसे आखिरी में क्या आएगा 2/3 आएगा। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये कौन सी विधि होगी, भाग विधि। भाग विधि समझ में आई, चलते हैं नेक्स्ट विधि पर। देखिए नेक्स्ट वैरायटी में क्या होता है, नंबर 2 है, इसमें क्या होता है, हर समान विधि। कौन सी विधि, हर समान विधि। अब हर समान विधि कैसे करेंगे, तो बेटा हर को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान के चलिए दिया है 3/4 दिया हुआ है, और लेते हैं अपन 2/5 लेते हैं, और लेते हैं बेटा अपन 7/10 लेते हैं, ठीक है बेटा, ये अपन ने लिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हर समान विधि, कौन सी विधि का इस्तेमाल करना, हर समान विधि। हर विधि में ये ध्यान रखना है कि हर को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एलसीएम। और 4, 5 और 10 का आपको अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना आएगा, तो बेटा इनका एलसीएम आएगा 20 आएगा। कितना आएगा बेटा, एलसीएम 20 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबके नीचे कितना लेके आना है, 20 लेके आना है। सबके नीचे कितना लेके आना है बेटा, 20, क्योंकि हर को समान करना। अब 20 जैसे लेके आएंगे तो बेटा गुना भी तो करना पड़ेगा। तो देखो 4 में कितने गुना करेंगे बेटा, 20 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 5, तो ऊपर भी 5 का गुना होगा, तो 5 दिया कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर किससे गुना करना पड़ेगा, 4 का, तो 4 गुना 8 हो गया। उसी प्रकार यहाँ 2 का, तो ऊपर भी 2 का, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है बेटा। तो आप देखते से ही बता दोगे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, आरोही क्रम भी बता दोगे और अवरोही क्रम भी। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा कहलाएगा, तो बेटा जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा भिन्न 15/20 बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, 3/4। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, छोटा भिन्न। छोटा भिन्न जो सबसे छोटा दिखेगा, मतलब क्या है छोटा, 2/5। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा मतलब क्या आएगा, 2/5, ठीक है। फिर क्या आएगा बेटा, 7/10, फिर क्या आएगा बेटा, 3/4 आएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर अगर अवरोही क्रम पूछेगा, कौन सा क्रम पूछेगा बेटा, अवरोही, तो बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है, 3/4 है, फिर लगाएंगे 7/10 आएगा, फिर लगाएंगे 2/5 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया कौन सी विधि, हर समान। नेक्स्ट वैरायटी में क्या होगा बेटा, कि आपको पूछा जाएगा कि अंतर समान विधि। कौन सी विधि बेटा, अंतर समान विधि। अब इसमें अंतर समान विधि सबसे आसान विधि। अगर आपका अंतर समान होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं बड़ा छोटा, ठीक है, आरोही अवरोही। अब जैसे क्वेश्चन कैसे होगा, तो क्वेश्चन ऐसा होगा बेटा, 7 मान के चलते हैं 7/10 दिया हुआ है, ठीक है। फिर 11/14 दिया हुआ है, फिर 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। और एक और ले लेते क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन लेंगे तो क्या होगा, 4/7 ले लेते हैं,
ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अंतर समान विधि में आपको क्या देखना है, जो भिन्न है उनके बीच में अंतर देखना है, ठीक है। क्या देखना है बेटा, अंतर देखना है। तो अंतर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 3 और 7 और 10 में कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 3 का अंतर है। कितने का अंतर है बेटा, 3 का। यहीं 11 और 14 में कितने का अंतर है, 3 का। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 का अंतर है, यहाँ पे आप देखेंगे कितने का अंतर है, 3 का। तो अंतर कैसा है बेटा, समान है। तो जब भी अंतर समान होगा तो बेटा ये ध्यान रखना है, जो सबसे छोटा भिन्न है वो सबसे छोटा होगा, मतलब सबसे छोटा कौन सा भिन्न होगा, 2/5 होगा। और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, अपना 11/14 होगा, ठीक है बेटा। अब इसमें आरोही और अवरोही क्रम जमा दोगे। आरोही क्रम कैसे जमाओगे, तो सबसे छोटा पहले, ठीक है, फिर 4/7, 7/10 और 11। एक बार लिख के देख लेते हैं, 2/5 लिखा आपने, फिर क्या आएगा बेटा 4/7, फिर क्या आएगा 7/10, फिर क्या आएगा बेटा 11/14, ठीक है। और ये कौन सा क्रम हो गया बेटा, आरोही क्रम हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्रम कौन सा होगा बेटा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करेंगे, अवरोही क्रम में क्या होगा, बड़ा। बड़ा क्या मतलब 11/14, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा नेक्स्ट 7/10 होगा, फिर क्या होगा बेटा नेक्स्ट 4/7 होगा, और लास्ट में कितना होगा 2/5। तो ठीक है बेटा। तो अंतर समान विधि बहुत आसान है, बस पहले आप देखना, ध्यान रखना कि अंतर समान होगा तो आप ऐसे बता दो, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। तो क्या होगा चौथी वैरायटी में, चौथी वैरायटी का नाम ही है आर पार गुना विधि। क्या नाम है बेटा, आर पार गुना विधि। और ये सबसे अच्छी विधि है जब आपको आरोही और अवरोही क्रम निकालना है। कौन से क्रम, आरोही और अवरोही क्रम निकालना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्यूशन कर लोगे। लेकिन बड़े छोटे के लिए आपको दूसरी मेथड का इस्तेमाल करोगे। ये मेथड भी बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना CMR मेथड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, जो आरोही और अवरोही के लिए बहुत अच्छी है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मान के चलिए अपने पास में लिखा हुआ है 2/9। कितना लिखा है बेटा, 2/9, 1/4 और 7/15 और 1/9, ठीक है बेटा। तो ये संख्याएं आपके पास में दी है। अब यहाँ पर इस विधि का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस विधि का इस्तेमाल आपको ऐसे करना है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले दोनों भिन्न को अलग अलग सॉल्व करना है। जैसे लिखा आपने 2/9, फिर लिखा 1/4, ठीक है, और यहाँ 7/15 और यहाँ पर 1/9। चाहो तो इसी में सॉल्व कर देते, लेकिन समझाने के लिए अब देखो करना क्या है। 4 का गुना 8 में 2, 4 का गुना 2 में करेंगे कितना है बेटा, 8 है। 9 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा, 1, 9 आएगा, ठीक है। अब 9 × 9, 4 × 8, तो बेटा आप यहाँ पर देख के बता दोगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो आप बोलोगे 9 बड़ा है, तो ये बड़ा भिन्न है, और ये कैसा भिन्न है बेटा, छोटा भिन्न है। समझ में आया बेटा, कौन सा दोनों करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पर 7 9 कितना होता है बेटा 63, 15 एकम 15। तो बताओ कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे 63 बड़ा है, तो ये बड़ा भिन्न है, और ये कैसा भिन्न है बेटा, छोटा भिन्न है। समझ में आया बेटा, तो आप वैसे ही बता देंगे। अब सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकालोगे, तो बेटा ये दो भिन्न मिले हैं, इसको ले लो। इसको ले लेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। फिर क्या है बेटा 7/15, तो 15 एकम 15 और 4 7 28। कौन सा बड़ा है, 7/15। तो सबसे बड़ा भिन्न आ गया बेटा अपने पास में 7/15। ये अब इसको अपने को रहने देना 1/4 को, ठीक है बेटा। अब चलते हैं छोटे छोटे को लेते हैं। तो छोटा छोटा लेंगे तो छोटे छोटे कौन से हैं, 2/9 है और 1/9 है, ठीक है बेटा। अब छोटा कौन सा होगा, तो आप ऐसे बता दोगे कि ये छोटा होगा, ये बड़ा ही होगा ये। तो कैसे बताओगे, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, 1/9। तो ये आ गया बेटा सबसे छोटा, सबसे बड़ा आ गया, सबसे छोटा आ गया। अब बीच के निकालने, बीच के कैसे बचे हैं, तो अपने पास बचा है 1/4 और 2/9, तो उसको ले लेते हैं। तो 1/4 लेंगे और 2/9 लेंगे, तो 9 एकम 9 करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपन ने वैसे कर चुके हैं, ठीक है। अपन ने अभी देखा था कि दोनों छोटी संख्या को लेंगे तो ये आ गया, और अपन ने अभी किया था तो कौन सा बड़ा था कौन सा छोटा था देख लिया था। तो ये अपना कौन सा क्रम जम गया है, तो बेटा आरोही क्रम जम गया। आरोही मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम के लिए ये बहुत अच्छी मेथड है, आर पार गुना विधि। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आर पार विधि के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे आपके पास में दिया है 9 13 12 17
और 21 25। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास में और आपसे पूछा गया है कि आरोही या अवरोही क्रम बताइए। तो बेटा आपको समझाया गया है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका गुना इसमें कर लो और इसका गुना इसमें कर लो, फटाक से आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे मान के चलिए 17 9 में कितना होगा, तो 17 9 में होता है बेटा 153। ये लिख दिया आपने 153, ठीक है। 17 9 में 153। फिर यहाँ पर देखिएगा 13 और 12 का गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 13 36 का 6 हासिल है 3, 12 एकम 12 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो इसमें आपको पता चल गया कि ये बेटा बड़ा है और ये कैसा है बेटा छोटा है, ठीक है बेटा। चलते हैं इन दोनों पे लेते हैं, इन दोनों को करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको अपन 125 86 घटा देते हैं, 25 से गुना 12 में करते हैं, तो 12 का आधा किया तो 6 6 का आधा किया तो 3, तो कितना है बेटा 300 आ गया, ठीक है। अब 17 गुना 21 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 17 एकम 17 हासिल है बेटा 1, 17 गुना 34, 34 में 1 जोड़ा तो कितना है बेटा 35। तो बेटा ये बड़ा हो गया और ये कैसा हो गया बेटा छोटा हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि भाई सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा भिन्न है भाई 21/25 और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अगर मान के चलिए आपको कोई डाउट है तो आप इन दोनों को भी कर सकते हैं, करेंगे। 25 9 में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 225 और 13 का गुना 21 में करेंगे तो ज्यादा ही आएगा। मान के चलिए 13 एकम 13 हासिल है 13 दूना 26 और 1 27, ठीक है बेटा। तो इससे क्लियर हुआ कि सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है। तो आप ये बता सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाएगा आरोही क्रम तो आप बताएंगे कि ये आरोही क्रम हो गया। अगर अवरोही क्रम पूछेगा तो आप बताएंगे 21 25 से पहले लिखेंगे, फिर 12 17 फिर 9 13, ठीक है बेटा। तो ये सीएमआर मेथड बहुत इजी है, लेकिन किसके लिए, आरोही और अवरोही के लिए। मान के चलिए आपके पास दिया 9/8 दिया है, 8/7 दिया है, 7/6 दिया, 6/5 दिया है। तो बेटा यहाँ पर आप अंतर विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अंतर सब में एक का है, लेकिन 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 अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। मतलब कौन सा, ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है बेटा। और आरोही अवरोही तो जमा ही हुआ है, ठीक है। कौन से क्रम में जमा है, और आरोही क्रम में ये जमा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से समझ जाना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। हर बड़ा होगा तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा रहेगा, लेकिन अगर अंश बड़ा रहेगा तो जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा अंतर विधि में ये क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। आज अपने बेसिक क्लास के भिन्न की पार्ट 1। तो अगर कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नए व्यूअर्स जिनको भी मेरे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब मी, लाइक मी, शेयर मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।